वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, दोनों खुश हैं। परंतु भाग्यवादी मनुष्य जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहता है, नष्ट हो जाता है। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। एक मृत जन्मा पुत्र दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र से श्रेष्ठ होता है। पहला क्षण भर के लिए दुख देता है, जबकि दूसरा प्रज्वलित अग्नि के समान अपने माता पिता को जीवन भर के लिए दुख में भस्म कर देता है। जिस व्यक्ति की दूसरों द्वारा प्रशंसा की जाती है, उसे योग्य माना जाता है, हालांकि वह वास्तव में सभी गुणों से रहित हो सकता है। परंतु जो मनुष्य अपनी ही स्तुति करता है, वह भले ही सब गुणों का स्वामी इंद्र क्यों न हो, लज्जित होता है। जो व्यक्ति भविष्य की परेशानियों से अवगत है और अपनी बुद्धि से उनका मुकाबला करता है, वह हमेशा खुश रहता है। और जो व्यक्ति बिना काम किए अच्छे दिनों के आने की प्रतीक्षा करता है, वह अपने जीवन को नष्ट कर देगा। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने दान, तपस्या, शौर्य, शास्त्र ज्ञान, शील और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार दुर्लभतम रत्नों से भरा है। अहंकार को सम्मान से जीता जा सकता है, पागल को पागलों की तरह व्यवहार करने की अनुमति देकर जीता जा सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। मित्र भले ही वह शत्रु का पुत्र क्यों न हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रेमपूर्ण वचनों से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं और इसलिए हमें ऐसे शब्दों को संबोधित करना चाहिए जो सभी को भाते हैं, क्योंकि मीठे शब्दों की कोई कमी नहीं है। हम भगवान को खोजने के लिए कहाँ जा सकते हैं, यदि हम उन्हें अपने दिल में और हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जो कुछ भी कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से, उसे जहर के रूप में स्वीकार करें। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और सब कुछ छोड़ दो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। अपने आप पर विश्वास करो और दुनिया आपके चरणों में होगी। महान कार्य के लिए लंबे समय तक महान और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।